जो नवरात्रि है उसके लिए ऐसा माना जाता है कि जिस दिन सूर्योदय के समय पर हमारा रहेगा प्रतिपदा या देवी का, जैसे जो दिन स्टार्ट हो गया, अमावस नहीं होगा, वो वाला दिन जो है उसको कंसिडर किया जाता है कि वो हमारा नवरात्रि का दिन है। तो उस हिसाब से आज सुबह 8 बजे तक अमावस रहेगी, इसीलिए अभी जो हमारा समय चल रहा है ये अमावस्या का ही है। और जैसे जिन्होंने कल, बहुतों ने, मुझे पता है आप लोगों में से जो पीएमसी गुजरात में हमारा रात का प्रोग्राम रहा है जिसमें हमने इमोशनल डिटॉक्स किया है, वो ज़रूर अटेंड किया होगा। और जिन्होंने नहीं किया है उन्हें वो लिंक वो मिल जाएगा इमोशनल डिटॉक्स का, हमारे ग्रुप में भी डाला गया है, पूजा जी ने डाला था। बाकी अभी जो हमारा समय है आज का जो है स्पेशली, ये एक एडिशनल क्लिनजिंग है जो और ज़्यादा आपको और डीपर तरीके से तैयार करेगा नवरात्रि में रिसीव करने के लिए। मेरे पास बहुत सारे जो मास्टर्स हैं उनका ये मैसेज आया है कि उनको बहुत दिक्कत हो रही है कि उन्हें सोल लेवल में क्या करना है, क्या पर्पस है, उन्हें समझने में दिक्कत है। साथ ही में कुछ एक मास्टर्स का ये भी रहा है कि उन्हें कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, या उनका कोई ब्लॉकेज है या कुछ दिक्कत है, या किसी का तो कुछ भी नहीं है फिर भी नहीं हो रहा है। कईयों का ये हो चुका है कि वे ऑलरेडी माँ हैं और उनके फर्दर जो उनका जो आगे का बच्चे वगैरह सब बड़े हो गए हैं। वे सभी जो अपने आराम से सब अपने अपने काम में लग गए हैं, और माँ जो है जिनका सारा जीवन सबके लिए अच्छा ये करो वो करो करते हुए गुजरा था, अब उन्हें पर्पसलेस महसूस हो रहा है। तो ये सभी प्रश्न सुनने में जब अलग 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 से लग रहे थे, और मैं बैठी और मैंने जब मेडिटेशन किया तो मुझे एक ही जैसे लगा कि वो जैसे हम हाथी को अलग 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 जगह से देख रहे होते हैं, और हमें लग रहा है कि कोई कभी पूंछ लगती है, कभी दीवार जैसा लगता है, कभी खंबे जैसा लगता है, तो अलग दिखता है, लेकिन एक्चुअल में हाथी वही है। तो एग्जैक्टली हम सब में वही एक चीज़ आ रही है जिसको अभी हम नवरात्रि में एड्रेस करेंगे, और वो है हमारे अंदर की जो सोल लेवल की जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो हम सृजनात्मकता जिसको हम कहते हैं, एक सृजन शक्ति। एक माँ को भी सृजन शक्ति चाहिए, एक आत्मा के अंदर जिसको डिप्रेशन हो रहा है, उसे नहीं समझ आ रहा है, उसे भी वही सृजन शक्ति चाहिए। और जिसको लग रहा है मेरे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, मेरे अंदर क्या रह गया, मुझे क्या करना है, उन्हें भी उनकी आत्मा का जो पर्पस है, अगर आप इधर धरती पर हैं तो आपका पर्पस है, आपके लास्ट मोमेंट तक आपका पर्पस है। तो उस पर्पस के साथ जुड़ कर जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमारा जीवन जो है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है। तो हम लोगों का ये ही रहा है। चलिए हम लोग काजल जी, अभी और हमें वेट करना है या अभी आ गए हैं सभी? 186 हो गए हैं। मैम बस एग्जैक्टली एक दो मिनट और। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। तो अभी भी शायद मुझे लग रहा है कुछ एक जो हैं जिन्होंने रात में भी ज्वाइन करने की कोशिश की है, उनका कुछ एक दिक्कत उन्हें अभी भी शायद है। तो आप लोगों में से कई अगर ऐसे हैं जिनको लगा कि वो नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, उनके लिए भी एक मैंने लास्ट चांस कह सकते हैं कि वो आज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो आज ज्वाइन कर रहे हैं या बाद में, तो उनको मैं जो ये क्लियरिंग का है वो मैं उनको एडिशनल भेज दूँगी। जैसे कि अपने, जैसे हम देखिए कुछ भी चीज़ हम स्टार्ट करें, कुछ भी नया करें, अब जैसे चाहे आप दिवाली की काम शुरू करें या आप कोई नया साल शुरू करें, आप हमेशा क्या करते हैं, पुराना क्लियर करते हैं। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी है। डीपर लेवल में से भी क्लिनजिंग, जितना हम क्लिनजिंग कर लेते हैं उतना सुंदर नया हम ले सकते हैं। अब जैसे देखिए, जब हम बीज बोते हैं, राइट, तो बीज बोने से पहले हमें क्या करना होता है, ज़मीन को हम
बहुत प्यार से तैयार करते हैं। तो बिल्कुल अभी जो हम सृजनात्मकता अपने अंदर से ला रहे हैं उसमें हमें अंदर से तैयारी चाहिए। तो उस तैयारी में हम बहुत ही सुंदर ढंग से हर एक लेवल में से हम क्लीन करते हुए चलेंगे। और कल जैसे हमने इमोशनल लेवल का भी किया है, आज हम थोड़ी और डीपर लेवल में भी जाएंगे और उसको हमने करना है। तो कई मास्टर्स का प्रश्न था कि क्या हम सुबह नहा के बैठे, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आज जो नहीं नहा के बैठे हैं वो कल से अगर नहा के बैठ सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पूरी तरह से एक सात्विकता जैसे हम कह सकते हैं वो लाके, इन केस अगर कुछ ऐसी कंडीशन है कि आपको नहाने में दिक्कत है तो आप ज़रूर अच्छे से हाथ पाँव सर वगैरह धो के फ्रेश कपड़ों में ज़रूर बैठें। और पूरी तरह से जैसे हम पूजा में बैठते हैं तो कैसे हम तैयार होकर साफ सुथरे होकर बैठते हैं, बिल्कुल ऐसे। और विनोद हरवानी, मेरे पास मैसेज आया है, विनोद हरवानी इज ट्राइंग, ही पेड लास्ट नाइट। काजल जी, आप विनोद जी ने क्या आपके पास मैसेज किया है? क्योंकि मास्टर्स जिन्होंने भी पेमेंट किया है, कौन मैम? विनोद हारवानी, क्योंकि कईयों ने किया है लेकिन अगर काजल जी को उन्होंने कनेक्ट नहीं किया है तो काजल जी के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने ग्रुप में ऐड किया है तो थोड़ी दिक्कत है। मैम क्या कह रहे हैं? विनोद हारवानी करके कोई है, उन्होंने वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ट्राई अगर किया है इसका मतलब उनके पास लिंक है, राइट? तो लिंक है तो उन्हें बोलिए एक बार और फिर से ट्राई करने के लिए। प्रिया जी, आप एक बार उनको सजेस्ट करें कि वो फिर से एक बार कोशिश करें, क्योंकि अगर लिंक है तो वो ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। आशा नागरानी जी का आंसर आ रहा है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। वंडरफुल, ही हैज़ बीन एडेड, गुड, वेरी गुड। तो सभी मास्टर्स, मैं एक चीज़ आप सबको आज निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो प्रोसेस है ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत ही हाई एनर्जी का प्रोसेस है। हमारे जो नवरात्रों में हमने ये समय लिया है, ये समय एक बहुत ही सुंदर एनर्जी का सिस्टम है। जब हम लोग बंगालीज जब वो पूजा करते हैं दुर्गा पूजा का, उसमें वो कहते हैं हम माँ को, माँ आती हैं धरती पर, ऐसा कहते हैं। बट मैं जैसा महसूस करती हूँ, मैं नवरात्रि जो है उस एनर्जीज में मैंने एक चीज़ महसूस किया है कि आप अपनी एक बहुत हाई ऊर्जा के साथ, जो आपका एक सृजनात्मक शक्ति है, एक एम्पावरिंग शक्ति है, उसके साथ आप जुड़ते हैं, वो एक बहुत हायर वाइब्रेशन जो है वो अर्थ में अवेलेबल होता है। रुपेश जी, अगर आप मैसेज कर सकें बहुत अच्छा है, आपका रेज हैंड था। मैम वी कैन बिगिन। वी कैन बिगिन, यस, ओके, बहुत अच्छा। रुपेश जी, अगर आपको कुछ खास पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, बाकी हम शुरू कर सकते हैं अभी। यस, राइट मास्टर्स, अभी हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक, चाहे उसे हम संकल्प के रूप में लें या अंडरस्टैंडिंग के रूप में लें, सबसे पहले हम जैसे बैठ रहे हैं, एकदम लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए एक दिल से लीजिए आंसर। मैंने अभी तक जो कुछ भी अपने अंदर दर्द, गुस्सा, आक्रोश, किसी के लिए जेलसी, अपने आप को कम समझना,
या इसी तरह के ऐसे सभी इमोशन जिनको मैं अभी तक अपना सत्य मान के अभी तक चलता आ रहा हूँ, आ रही हूँ, उसको मैं इसी क्षण अपने हाईएस्ट गुड के लिए, इस पूरे यूनिवर्स के हाईएस्ट गुड के लिए, उसको मैं एक बहुत बड़े जैसे हवन कुंड में उसे मैं आहुति देता हूँ, देती हूँ। इस पवित्र अग्नि में मेरे अंदर के सभी विकार पूरी तरह से क्लियर हो जाएं और जो मेरा सच्चा स्वरूप है, उस स्वरूप में मैं आके इस समस्त विश्व में अपना जो मेरा रोल है उसे बहुत ही सुंदर ढंग से सामने लाऊं। जो मेरे यूनिक अद्वितीय गुण जो हैं, उन गुणों को मैं पूर्ण रूप से सामने लाकर एक बहुत ही सुंदर स्वस्थ स्वरूप में इस विश्व में जो मेरा रोल है, जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, उसे मैं पूरी तरह से कर सकूं। अब जैसे जैसे इस संकल्प के साथ जुड़ते जाएंगे, आप पाएंगे जैसे आपके चारों तरफ एक बहुत बड़ा एक एनर्जी का घेरा तैयार हो गया है। ये कुछ इस तरह का भी आपको लग सकता है कि जैसे मान लीजिए आप एक बहुत बड़े ह्यूज पिरामिड के अंदर बैठे हैं, क्योंकि पिरामिड वर्ड का भी मतलब यही है कि उसके अंदर अग्नि है। तो आज का जब हम ये सत्र स्टार्ट कर रहे हैं तो दिल से, इस दिल से हम उस आदि पराशक्ति को, जो हम सब में, सब स्वरूपों में विद्यमान है, हमारी पूर्ण मूल चेतना जिसे हम कह सकते हैं, उस स्वरूप को हम आज इनवाइट करते हैं। उस स्वरूप से आगे, चाहे वो ट्रिनिटी के फॉर्म में कहें, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप कहें, काली लक्ष्मी सरस्वती स्वरूप में कहें, हर स्वरूप में हमारे गुरु के स्वरूप में सभी तेजोमय स्वरूप में उनका आज हम स्वागत करते हैं। मेरे आत्मा के जो गाइड रहे हैं, गुरु रहे हैं, उन सभी को भी हम आमंत्रित करते हैं। अलग अलग जन्मों में हमारे पास जो भी गुरु रूप में, गाइड रूप में, बहुत प्रेम से एक सहयोगी मित्र के रूप में जो भी पावर एनिमल्स, गाइड्स रहे हैं, आज हम उन सब का भी आमंत्रण उन्हें देते हैं, उन सब का भी स्वागत करते हैं। इस पूरे काम में हमारे साथ बहुत सारे एंजल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे पेड़ और स्टार सिस्टम के भी कई मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर की कोई भी बेहतरी की चेष्टा पूरे यूनिवर्स में एक बहुत ही सुंदर बेहतरी लेके आता है और सुंदर होता चला जाता है। इसीलिए हम सपोर्टेड हैं। इसको पूरी तरह से अंदर तक महसूस करें।
इस महसूस करने के साथ साथ अपने अंदर से एक, जब हम डरते हैं, जब हमें लगता है कि वी आर नॉट सपोर्टेड, वी आर नॉट हेल्प्ड, हम अकेले हैं, हम डरते हैं, तब हम संकीर्ण होते हैं। और सिर्फ संकीर्णता जो है वो हमारे अ, अंदर ही नहीं, हमारे बाहर में भी हम इस तरह से ले आते हैं। तो जब हम लिमिटेड हम सोचते हैं, तो हमारा शरीर जो है कई चीज़ें, जो टॉक्सिन्स हैं, उसको भी रिलीज़ करने में उसे दिक्कत होती है। चाहे वो इमोशन हो, यानी आपने देखा होगा कि जब हमें लगता है कि कम है, तो अगर कोई काम की चीज़ नहीं है उसे भी हम छोड़ने में हमें दिक्कत लगती है। तो बिल्कुल ऐसे ही आज जानते हुए उस समस्त ब्रह्मांड के उस बहुत बड़े जो हम स्वरूप हैं, उस स्वरूप में आते हुए, जानते हुए कि इस यूनिवर्स में मैं हूँ, हम सब वही हैं, जहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सबसे पहले इस आर नोइंगनेस को अपने अंदर एक गहरी सांस के साथ लें। दिस इज अनलिमिटेड यूनिवर्स, और हमें जितना चाहिए उससे कहीं 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 गुना अधिक इस यूनिवर्स में है। जो मुझे जिस वक्त चाहिए, मुझे उस वक्त हमेशा वो मिलता है। इस शब्दों को, इन वर्ड्स को पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब करते रहें। इस ब्रह्मांड का मैं एक अनंत स्वरूप हूँ, और मैं अपने ही स्वच्छ तेजोमय स्वरूप में हमेशा हमेशा चमकता दमकता, चमकती दमकती रहता हूँ। ये जो इंटेंस क्लेंजिंग आज हम जा रहे हैं अपने अंदर से, गहरे और गहरे और गहरे लेवल में, हमारे सातों शरीरों में, जो इनिशियल जो शरीर है, यानी जो फिजिकल बॉडी, नेक्स्ट हमारा जो इथीरियल, देन एनर्जी बॉडीज, मेंटल बॉडीज, इन बॉडीज में अगर हमने कुछ भी अभी तक समेटा है दर्द की तरह, आज उसे आप निकलने दें। एनर्जी सिस्टम में, चक्रा सिस्टम में भी हमारे ब्लॉक्स कई बार हम नोट करते हैं, वो इसीलिए भी होता है, वो भी आप उसको भी कचरा भी समझ सकते हैं जिन्हें आपने रिलीज़ करना है। तो आज का ये जो प्रोसेस शुरू होगा, उसमें आपको महसूस हो सकता है कि आपके डिफरेंट चक्रा से भी क्लेंजिंग हो रही है। तो हर स्टेप में अपने आप को अलाउ करते रहें, अलाउ करते रहें, अलाउ करते रहें। मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, रिलीज़ कर रही हूँ वही सारी चीज़ें जिनकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, जिससे कि मैं उस सृजनात्मकता को, जो कि मेरा सच्चा स्वरूप है, जो मेरा तेजोमय स्वरूप में है, उसमें मैं आ सकूं। इसके लिए तो एकदम शांत होके, एकदम आराम से बैठें और आती हुई ऊर्जा के बौछार को अपने ऊपर आने दें। जहाँ आप बैठे हैं उस जगह को पूरी तरह से महसूस करते हुए चलें।
और वहाँ आ रही अभी वाइब्रेशन को भी महसूस करें। यहाँ एनर्जी जो है वो दो तरह से आ रही है। एक आप ऊपर से जैसे एक झरने की तरह एक जो बहता आ रहा है उसे महसूस करें। दूसरा ऐसा आ रहा है कि जैसे समुद्र की लहर की तरह, आप जैसे अगर बीच में बैठे हों, समुद्र के किनारे बैठे हों, तो कैसे समुद्र की लहरें आपको भिगोती हुई आती हैं, बिल्कुल उस तरह से भी ऊर्जा का फ्लो आ रहा है, बहाव आ रहा है। दोनों तरह से ऊर्जा के बहाव को अपने अंदर पूरी तरह से बहने दें। ये कुछ इस तरह से है कि जैसे हम एरोप्लेन में अगर जाते हैं तो आप देखते हैं कि अनाउंसमेंट होता है कि आपके पास जो कुछ भी फेंकने की चीज़ है उसे आप, हमारे कर्मचारी आ रहे हैं, उन्हें दे दीजिए। ये बिल्कुल यह सही समय है मास्टर्स कि आपको अपने अंदर का जो भी चीज़ जो अब आपके लिए काम का नहीं है, जो आपके सिस्टम में अभी हर्डल डाल रहा है, आपके क्लिनजनेस में, आपके एक तेजोमय स्वरूप में बाधक बन रहा है, उस सभी को अपने अंदर से देते जाएं। यूनिवर्स में ये सब क्लिनजिंग जो भी मास्टर्स हैं वो सब आपके पास में अब आज आ चुके हैं। महसूस करते हुए निकालते चलें। जस्ट एक अंदर से एक जस्ट नोशन कि मैं जो भी मेरे अंदर अब काम की नहीं है, जो भी रुकावट है, उन सब को मैं देती जा रहा हूँ, देती जा रही हूँ, देता जा रहा हूँ। क्लेंस क्लेंस क्लेंस। इस पूरे दौरान में अगर आपको कहीं पे दर्द आता है तो उस दर्द को आप बहुत प्यार से सहलाइए और उसे बहुत बहुत थैंक यू बोलते हुए कि अभी तक आपने जो भी सहयोग दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं और आप सुंदर ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि हमें पता है हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी एनर्जी की ही रूप है। एनर्जी जो है, हमें पता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसम्यूटेड। जो ऊर्जा है उसे ना तो बनाया जा सकता है ना समाप्त किया जा सकता है, इसे सिर्फ दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। तो जो भी हमारे अंदर की ऐसी ऊर्जा जो अभी हमारे लिए उतनी सकारात्मक नहीं रह गई है, उतनी सपोर्टिव, उतनी सहयोग करने वाली नहीं रह गई है, उसे हम अपने अंदर से आज निकलने देते हैं। इस प्रोसेस के दौरान आप चाहें तो अगर उंगलियों को क्रॉस रखना चाहें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अंदर से आ रहा है, क्योंकि जब हम निकाल रहे होते हैं तो ऐसा मन करता है कि हाथ जो है वो अलग रखें, तो भी ठीक है, इट्स फाइन। अगर किसी को अभी भी वाइब्रेशन पूरी तरह से नहीं लग रहा है तो वो एक काम कर सकते हैं कि वो खड़े होकर जैसे पैरों के ऊपर, जैसे हम भरतनाट्यम में जोर से थोड़े थोड़े पैरों को पटकते हैं, बिल्कुल ऐसा वो कर सकते हैं। इससे उनके अंदर का जो वाइब्रेशन है वो चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कई बार हम अपने शरीर को इस तरह से इम्यून या ऐसा बना लेते हैं कि हम वाइब्रेशंस को जैसे फील ही नहीं कर सकते, कि नहीं मुझे नहीं फील करना, क्योंकि हमने दुनिया से इतना कुछ सुना होता है कि हमें लगता है कि नहीं मुझे महसूस नहीं करना, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं दिखना, मुझे नहीं जानना। आज इस समय अपने आप को, उन सभी परिस्थितियों को बुरी तरह से प्रणाम करते हुए महसूस कीजिए कि उन्होंने भी किसी तरह से आपको कुछ सिखाने की कोशिश की है।
तो जो भी आपके अंदर से ये जो आपने अपने अंदर एक निश्चय किया, चाहे इस जन्म में किया या पिछले जन्म में किया, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं सुनना या मुझे महसूस नहीं करना, उस सब को आज आप बहुत प्रेम से जाने दें। मुझे अपने सच्चे स्वरूप में आना है, उस अनंत शक्ति में जो मैं इनर जर्नी में जा सकती हूँ, जा सकता हूँ, उसे मुझे देखना है। उस अंतर्वाणी को मुझे सुनना है, जो वो दीप्त प्रकाश मेरे चारों तरफ आ रहा है, उसे मुझे महसूस करना है। इतने सुंदर ग्रेट मास्टर्स मेरे आसपास हैं, उन्हें मुझे महसूस करना है, देखना है, सुनना है, जानना है। जो भी मैंने इस समय में, इस जन्म में, पिछले जन्मों में कोई भी शपथ ली थी कि मुझे नहीं देखना है, आज मैं उसे बहुत ही सम्मान के साथ, जैसे आहुति के तरह, उसे अपने अंदर से निकाल देता हूँ, निकाल देती हूँ। और अपने आप को परमिशन देती हूँ, अलाउ करती हूँ, परमिशन देता हूँ, अलाउ करता हूँ कि मेरे जो भी तेजोमय गुण हैं, मैं उसमें पूरी तरह से चमकूं। इस समय एक बहुत ही सुंदर और गाइडेंस आ रहा है मास्टर्स, कि जिसको हम डेथ अर्ज कहते हैं। हमारे अंदर जब निष्क्रियता आ जाती है, जब हमारे अंदर गिल्ट भर जाता है, पश्चाताप एक तरह से अपनी जगह पर है, लेकिन पश्चाताप, जब आपने कुछ किया है तो ही पश्चाताप आता है। हम इस धरती पर कुछ करने आए हैं, तो उसमें करते हुए कभी वो सही ढंग से होता है, कभी कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन ये सभी एक तरह से एक्सपीरियंसेस हैं। तो जो भी है, उस सब को जानते हुए, समझते हुए, फिर से आज उन सभी को, जो भी अपने अंदर की शर्म है, जो अपने अंदर की पश्चाताप है, शेम, गिल्ट, जिनको अभी तक, जिन्होंने आपको जकड़ के रखा है, जो आप बहुत सुंदर कर सकते हैं उसे नहीं आने में दे रहा है, उन सबको भी इस तेजोमय प्रकाश में, जो अब एक बहुत ही बड़े रूप में सामने आ चुका है, उसमें फिर से आहुति दे दें। इस समय कुछ यूँ हो रहा है कि जैसे हम सभी गोलाकार एक जगह बैठे हैं, एक बहुत बड़े पिरामिड में, सुनहरा, और उसमें बहुत सारे डिवाइन क्रिस्टल्स लगे हैं। उसमें हम बैठे हैं एक गोलाई में, और बीच में एक बहुत बड़ा हवन कुंड जैसा है, एक बहुत बड़ी अग्नि जैसी है, और उसमें हम सभी, हमारे जो चीज़ें हमने, ऐसी शपथ या ऐसी भावना जिसने हमें बांध दिया है, जिसने हमें अपने सच्चे स्वरूप में आने से रोका है, उन सब को हम आहुति देते जा रहे हैं। और वो उन सभी चीज़ों को कन्वर्ट करता जा रहा है ब्यूटीफुल लव एंड लाइट में। और जो ये अग्नि का एक बहुत ऊंचे तक जाता हुआ जो एक निकल रहा है, तो उसके ऊपर से जो निकल रहा है वो एक बहुत ही सुंदर ऊर्जा है, और वो ऊर्जा पूरे पिरामिड में बढ़ता जा रहा है। हमारे आसपास भी बहुत सारे मास्टर्स हैं जो बड़े प्यार से हमारे पीठ को थपथपा रहे हैं, सहला रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब आप अपने अंदर से इस डर को छोड़ सकते हैं। बहुत अच्छे, ज़रूर कोशिश करें। इस तरह से आप सब में ये महसूस हो रहा है, एक सपोर्ट, एक सपोर्ट। जैसे एक माँ बोलती है, मत डर बच्चा, मैं हूँ ना।
बिल्कुल उस तरह से महसूस करते हुए अपने अंदर के सभी डर को, सभी कि मैंने नहीं किया ऐसी वाली भावना, इन सब को इस अग्नि में जाने दें। निकलने दें। आप लोगों में से कईयों को यूँ भी महसूस हो सकता है कि जैसे बेलन में जैसे हम प्रेस करके निकालते हैं, वैसा सा भी आपको महसूस हो सकता है। तो अगर वैसा भी महसूस हो रहा है तो भी आप होने दें। अभी जैसे हमारा ये काम चल रहा है क्लिनजिंग का, आप महसूस कर पा रहे होंगे कि आपके फिजिकल बॉडी से काफ़ी कुछ रिलीज़ हो रहा है। आपका जो शरीर है उसमें से निकलती ही जा रही है, क्लींस होती जा रही है। उसे महसूस करते चले, निकालते चले। नहीं भी महसूस हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, निकालते चले। मन में ये जो एक धारणा है उसके साथ पूरी तरह से बने रहें। जो भी चीज़ मुझे सपोर्ट अब नहीं करती, जो भी चीज़ जो मेरे काम की नहीं है, उसे मैं इस अग्नि के अंदर आहुति के रूप में उसे मैं देती जा रही हूँ, देता जा रहा हूँ। हमारे पूरे शरीर में जैसे हमें पता है अरबों सेल्स हैं, अभी उन सेल्स में भी जैसे एक वाइब्रेशन शुरू हो गया है और वो भी अब तैयार हो गए हैं सभी तरह के रिलीज़ के लिए। वो भी शुरू कर रहे हैं और वो भी निकाल रहे हैं। अगर आप अपने अंदर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो एक बहुत सुंदर ढंग से ये चीज़ कर रहे हैं। और ये प्रोसेस थोड़ा चलेगा तो आज सभी मास्टर्स को एक निवेदन है कि वो सुबह एकदम पानी अगर ज़्यादा पीते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ भी भारी आप नहीं खाएं आज। हो सके तो ब्रेकफास्ट ना लें, पानी पीते रहें। अगर बहुत बेचैनी लगे तो आप फलों का रस ले सकते हैं। नींबू पानी ले सकते हैं, क्योंकि पूरे शरीर से जैसे सभी सेल्स का भी एक रिक्वेस्ट है कि हमें भी क्लिनजिंग करना है। आप अभी पाँव के तलवों से, अपने हाथों से, हाथों की जो पाम है उनमें से और शरीर की बॉडी में से आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जैसे कुछ हीट या कुछ छोटी छोटी वाइब्रेशंस जैसे बाहर जा रही हैं, तो उन्हें भी जाने दें। बुरी तरह से कंधों से, बैक से, हर जगह से इसे निकलने दें। हमारे शरीर में जो दोनों कंधों का जिसको जोड़ कहते हैं, गर्दन के पीछे की जगह है, वो हमारे बॉडी का एक कंट्रोल सिस्टम की तरह आप कह सकते हैं। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम जब अपने आप को कमज़ोर, लाचार समझते हैं, तो जैसे हम अपनी ही जैसे हम कहते हैं ना कंट्रोल या लीश, हम किसी को जैसे पकड़ा देते हैं, तो ये वो स्थान है। तो आज आप लोगों में से कईयों को वहाँ पर बहुत वाइब्रेशन महसूस हो सकता है, क्योंकि आज आप अपनी जिम्मेदारी अपने अंदर ला रहे हैं। महसूस करते चलें, जहाँ जहाँ पूरे शरीर में वाइब्रेशन आता जा रहा है उसे महसूस करते चलें। क्लियर करते चलें। मुझे प्रेरणा आ रही है कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ी देर ड्रम बजाऊं
और इस वाइब्रेशन के साथ अगर किसी को भी ऐसा मन करता है कि वो खड़े होकर, जिसको हम कहते हैं भरतनाट्यम की तरह, कथक की तरह उनको पैर करना है या अपने हाथ पाँव को स्प्रेड करना है, तो बिल्कुल करें मास्टर्स। किसी बात के लिए मत झिझकें, क्योंकि वो एक शरीर का एक डिमांड जैसा है कि मुझे रिलीज़ करना है, मुझे निकालना है। ड्रम की वाइब्रेशन जो है वो हमारे धरती माँ के हार्ट बीट के वाइब्रेशन जैसा होता है, और हम उस माँ के साथ जुड़े हैं। तो धरती माँ से भी आज हम कनेक्ट होते जाएंगे और उनका भी सपोर्ट हम लेते जाएंगे कि इस पृथ्वी पर, इस धरती में हमारे बेस्ट स्वरूप में मुझे आना है माँ। इतनी सुंदर स्वच्छ धरती है, जो भी जिस वजह से भी मेरे कारण, किसी और के कारण भी अगर वो गंदी हुई है, उन सभी वाइब्रेशंस को भी हम इस आहुति में आज डालते जाते हैं। क्लेंस क्लेंस क्लेंस। ये काफ़ी बास साउंड है और इस वाइब्रेशन को आप मोस्टली अपने मूलाधार में महसूस कर सकते हैं। हमारे जितने भी चक्र होते हैं, उनके सब चक्र होते हैं, उनके छोटे चक्र भी होते हैं, उनके भी एक एक मूलाधार का सिस्टम रहता है, उनका भी एक रूट रहता है। तो आपके पूरे शरीर में भी एक वाइब्रेशन अलग अलग लेवल्स में हो रहा है, उसे भी महसूस करें और उसे भी झंकृत होने दें, वाइब्रेट होने दें। सभी वाइब्रेशंस को अपने अंदर तक महसूस करें। ये वाइब्रेशन एक बहुत बड़े गोले की तरह, जैसे हम पानी में वेव छोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है और पूरी तरह से क्लींस कर रहा है। उसे पूरी तरह से महसूस करें और क्लीन होने दें। एक बहुत ही सुंदर एनर्जी पैटर्न अब आपके चारों तरफ क्रिएट हो रही है, जो जैसे हर एक हमारे शरीर में जिन हम 7 चक्रों को हम जानते हैं, वो मेजर चक्र हैं। उसके अलावा हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे चक्र हैं। अभी इन चक्रों में ये वाइब्रेशन जा रहा है और वहाँ से क्लेंजिंग हो रही है, तो उसे भी अलाउ करें। कई बार हमें यूँ लगता है कि हम किसी के बातों में आ गए और उससे हमने एक डिसीजन लिया, वो शायद ठीक नहीं था। तो अपने अंदर से वो सभी डाउट्स भी निकाल दें। कई बार कई हमें प्रेरित करते हैं जो हमारी आत्मा की आवाज़ होती है, लेकिन अगर हमने अपनी आत्मा की आवाज़ को ना सुनते हुए किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को अपना पकड़ रखा है, उसे भी अभी रिलीज़ करना है। एक ओपननेस, एक अद्भुत क्लैरिटी, क्लिनजीनेस में आते जाएं।
ये जो वाइब्रेशन आ रही है ये सिर्फ आप ही का नहीं, आपके पूरे घर में, आपके कमरे में, आपके घर में भी ये वाइब्रेशन पूरी तरह से फैल रहा है। आपके घर में भरते हुए ये अब आस पड़ोस में भी फैल रहा है। हमें याद रखना है मास्टर्स कि अगर हमें अपने घर में, अपने खेत में अच्छा फसल चाहिए तो हमारे आसपास के खेत भी स्वस्थ होने चाहिए। यही नियम है हमारी प्रकृति का। अगर अपने आप को अलग देखकर इसको समझना चाहें तो इसको ऐसे समझें, और अगर हम अपनी मल्टी डायमेंशनलिटी को जानें तो हम जानेंगे कि हम ही हैं सब तरफ। तो आज हमारे जिस भी तरफ हम हैं उस सभी जगह में ही ये क्लेंजिंग हो रही है। इसे हम अलाउ करें। क्योंकि हम एक साथ ही ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए एक और टर्म आ रहा है कि जैसे ये क्लेंजिंग मैं अपने अंदर अलाउ कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वैसे ही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, करता हूँ कि मेरे जो पैरेलल सेल्फ है उसमें भी ये क्लेंजिंग हो रहा हो। अलाउ करें मास्टर्स। ये प्रोसेस बहुत ही बड़ा ब्रह्मांड का सहयोग स्वरूप है और इसमें आपको सभी तरह के सहयोग मिल रहे हैं। आप लोगों में से अगर किसी को ये डाउट है कि ये पैरेलल सेल्फ क्या होता है तो भी अभी इस डाउट को ना रखते हुए सिर्फ ये बोलें कि मेरे पैरेलल सेल्फ या मेरे जितने भी स्वरूप हैं, चाहे वो एक छोटे से कीड़े के रूप में है, मधुमक्खी के रूप में है, या किसी पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, पत्थर के रूप में, किसी भी स्वरूप में मेरी चेतना अगर फैली है, उस चेतना में जो भी मैंने अपने आप को कम करके रखने की जो भी ऊर्जा संभाली है उस सभी को मैं इस प्रचंड अग्नि में अब आहुति स्वरूप देती जा रही हूँ, देता जा रहा हूँ। और जैसे जैसे मास्टर्स ये होता जा रहा है, ये पूरा अब आप अनुभव भी कर सकते हैं। जैसे अब आपके पीछे, आपके साइड में सभी आपके पैरेलल सेल्फ, आपके भाई बहन, और आपके पीछे आपके पेरेंट्स, उनके भाई बहन, उनके पीछे उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन, ये सभी का अब समूह सामने आ रहा है। तो आज एक बहुत बड़ी बात जो हम अपने अंदर से रिलीज कर रहे हैं वो है एंसेस्ट्रल कर्स, जो हमारे पूर्वजों के तरफ से कहीं से भी कोई चीज़ ठीक से व्यवस्थित नहीं हुई है, जो ऊर्जा अब हमारे तक वो आ रही है, या एक कह सकते हैं एक नेगेटिव फ्लो हमारे तरफ आ रही है, उसको भी हम आज क्लेंस करते हैं, अलाउ करते हैं कि जो हमें सपोर्ट मिल रहा है उस सपोर्ट को हम और विस्तारित करके फैलने दे रहे हैं। और जितने भी हमारे पीछे जो वंश हैं, 7 पुरुष सामने और हमारे से आगे 7 जनरेशन, हम 7 पुरुष वर्ड यूज़ करते हैं जनरेशन के लिए,
तो 7 जनरेशन बैक, 7 जनरेशन फर्दर, उन सब में जो भी क्लिनजिंग होनी है उसे अभी हम कर रहे हैं। अलाउ करें। जब हम ये क्लिनजिंग कर रहे हैं तो अपने अंदर से उस तेजोमय विराट स्वरूप में आ जाएं, जिसमें कि हम जानते हैं कि हमसे कोई अलग नहीं है, सब हम ही हैं, अलग अलग रूप में। तो हमने ही अपने ही किसी रूप को अगर सताया है, जब हमने ही अपने किसी रूप को रुलाया है या तकलीफ़ दी है, तो उन सभी अपने ही स्वरूपों से हम आज माफ़ी मांग लेते हैं। मेरे किसी शब्द से, मेरे किसी एक्शन से, मेरे किसी काम से अगर किसी को किसी भी वजह से दुख पहुंचा है, दर्द पहुंचा है, तकलीफ़ हुई है, दिक्कत आई है, उन सभी को आज दिल से मुझे आई एम सॉरी, मैं उन सभी से मैं माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। रिलीज़ 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 रिलीज़। कृपया मुझे माफ़ कर दें। कितना ही सुंदर हम अपने आप ही के स्वरूपों से माफ़ी मांग रहे हैं और अपने आप ही के स्वरूप से माफ़ भी कर रहे हैं। इस दौरान आपको अगर लगता है कि अभी तक आपने कोई हर्ट पकड़ के रखा है कि ऐसे मैं कैसे किसी को माफ़ कर दूं, तो मास्टर्स मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी वैसा इमोशन है, जो अभी भी रुकावट है, उसे जाने दें और साथ ही में अपने आप को ओपन करें कि मैं जो भी अभी तक नहीं देख पा रही हूँ, सीख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, उस रुकावट को मैं आज इस अग्नि में आहुति के रूप में दे रही हूँ, दे रहा हूँ, जिससे कि मैं बिगर पिक्चर को देख सकूं, एक विस्तृत स्वरूप में जो विराट एक चीज़ चल रही है उसे मैं जान सकूं, उसे देख सकूं। अपने बॉडी को अगर कहीं पे भी शेक करने का मन कर रहा है, हिलाने का मन कर रहा है, रिलीज करने का मन कर रहा है, बिल्कुल ऐसा करें। जहाँ दर्द, खुजली कुछ भी हो रही है वहाँ पे सहलाएं, निकलने दें, निकलने दें, निकलने दें। जो हम विश्व प्रेम की बात करते हैं उसको हम सही तरीके से तब तक नहीं अनुभव कर सकते जब तक हमने इन दर्दों को नहीं निकाला है, जब तक हमने अपने आप को उस स्टेज में नहीं लाया है, तब तक ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये समझ भी पाना, महसूस भी कर पाना कि इस विश्व में कितना प्रेम है, कितना सहयोग है। तो जो हम ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं, हमें अगर उस प्रेम को ही हमने अनुभव नहीं किया तो ग्रैटिट्यूड सही ढंग से कैसे निकलेगी। तो जो भी अभी तक भी मैंने अपने अंदर दर्द पकड़ा है, किसी के साथ भी, किस तरह से भी, किसी भी जन्म में मैंने जो अगर शपथ भी लिया है कि मैं बहुत कष्ट में रहूँगा, रहूँगी, या मैं इस तरह से अपने आप को दुख दूँगा, दूँगी, उन सभी को आज जैसे आप बोले उसके पीछे की जो रुकावट है उसे मैं रोकती, मतलब रुकावट को मैं भी बिना रोके निकालने दे रहा हूँ, दे रही हूँ। अपने आप को जैसे एक हायर पिक्चर, एक बिगर पिक्चर को देखने के लिए जैसे तैयार करते हुए जाएं।
यस, आई एम रेडी टू सी द बिगर पिक्चर। हाँ, मैं तैयार हूँ अपने उस विराट विस्तृत स्वरूप के साथ इस पूरे ब्रह्मांड को अनुभव करने के लिए। मैं तैयार हूँ। कई बार कई वुंड्स, कोई हर्ट हमारे इतने गहरे होते हैं कि वो जैसे लगता है नासूर से बन गए हैं, भरते ही नहीं। आज अलाउ करें, आपके पास बहुत प्यारे पावर एनिमल्स आए हुए हैं जो बड़े प्यार से, जैसे आप महसूस कर सकते हैं कि जैसे सर से सहला के प्यार से आपको बोल रहे हैं, आप उसको ठीक होने दो ना, अपने दर्द को ठीक हो जाने दो ना। तो बिल्कुल प्यार से अलाउ करें पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ते हुए पूरी तरह से निकलने दें, निकलने दें, निकलने दें। क्लियर होने दें, क्लियर होने दें। अभी क्लेंजिंग जो है वो नेक्स्ट लेयर्स में शुरू हो चुकी हैं। और अभी बहुत सारे एडिशनल सपोर्ट्स भी आ गए हैं हमारे पास में। एक समय अगर आपको यूँ लगे कि जैसे आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े होके आप क्लीन हो रहे हैं, तो अलाउ करें, बिल्कुल अलाउ करें कि जैसे हम जब सफाई करते हैं तो जैसे पूरी तरह से हम खोल के अच्छे से साफ़ करते हैं। आपको यूँ महसूस हो सकता है कि जैसे आपके एक एक पार्ट को, एक एक सेल को जैसे खोल खोल के साफ़ किया जा रहा है। तो अलाउ करें, अलाउ करें, अलाउ करें। जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी तरह से महसूस करते रहें, देखते रहें, फील करते रहें, अनुभव करते रहें। ये बहुत डीपर लेवल की क्लेंजिंग है। जस्ट अलाउ करते रहें, करते रहें, करते रहें। जैसे हम जानते हैं कि जैसे कई कीड़ों में और सांपों में भी ऐसा रहता है कि वो अपनी बाहर का जो भी अब अनवांटेड जैसे शेल है जो घिस चुका है या छोटा हो गया है, उससे निकल कर बाहर आ जाते हैं एकदम फ्रेश। बिल्कुल हमारे अंदर से जो कुछ भी अब भी काम की नहीं है, उसको बिल्कुल ऐसे ही अपने अंदर से निकल जाने दें और आप एकदम साफ सुंदर स्वरूप में बाहर आने लगे। क्लियर, क्लियर, क्लियर। अभी एनर्जीज जो है पूरी तरह से जैसे वैक्यूम पंप की तरह भी काम कर रही हैं। आपके अंदर आपको ये महसूस हो सकता है कि जैसे वैक्यूम चल रहा हो, वैक्यूम क्लीनर चल रहा हो। अभी ये वाइब्रेशन में गाइडेंस आ रही है मास्टर्स कि आप अपने जो
जैसे हम ताली बजाते हैं बिल्कुल इस तरह से, लेकिन उल्टे, यानी हाथों के जो पीछे की तरफ है वहाँ पर आप टैप करें। दिस इज़ अ वेरी न्यू गाइडेंस जो आ रहा है, इसे करें अपने हाथों के पीछे से, जहाँ नाखून है और जो उंगलियां हैं उस जगह पर आप टैप करें दोनों हाथों में। दिस इज़ एन एडवांस्ड क्लेंजिंग, एडवांस्ड टैपिंग जो अभी मास्टर्स दिखा रहे हैं। और जैसे आप ये कर रहे हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि जैसे आपके नाखूनों में से भी जैसे कुछ जैसे रिलीज हो रहा है। हाथ के पीछे को टैप करें अच्छे से। और साथ ही लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेते रहें। रिलीज रिलीज रिलीज। ये हाथ के बैक साइड में पूरा हो रहा है। रिलीज रिलीज रिलीज। दोनों हाथों में करें। जिस जगह जिस तरफ आपको अगर लग रहा है, क्योंकि क्या होता है कि हम बैलेंस में नहीं होते हैं, कोई भी हिस्सा जैसे हमारा मैस्कुलिन या फेमिनिन को हम थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ाते हैं, तो इसीलिए आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि किसी पार्ट में ये टैपिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसे करें। सांस लेते रहें, लंबी गहरी सांस लेते रहें, रिलीज़ करते रहें। अभी ये आपको टैपिंग आपके हाथों में भी महसूस करने का मन कर सकता है कि जैसे आप हाथों में करें। कंधों से उतरते हुए हाथों में भी महसूस हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो है वो मेन हमारे जो हाथों के पंजे हैं उनमें फिंगर्स के पास ही मेन है टैपिंग। टैपिंग करते रहें। हमारी जहाँ पे कलाई होती है उस जगह में भी बहुत सारे माइन्यूट हमारे बॉडी के वाइब्रेशंस, जो हमारा गर्दन का जिस तरह से है बिल्कुल हमारे हाथों के साथ भी ऐसा ही रहता है। इस जगह पर जो जहाँ पे जस्ट बैंड, जैसे यहाँ हम रिस्ट बैंड पहनते हैं, उस जगह पे भी टैप करें। हाथों के साइडों में टैप करते चलें, वाइब्रेट करते चलें। बहुत गहरी दबी हुई चीज़ें भी इसमें से क्लियर होती जाती हैं। क्लियर होने दें, क्लियर होने दें। उसके बाद एकदम शांति से बैठें।
आराम से। महसूस करें जैसे ऊर्जा की जो लहरें हैं समुद्र की लहर की तरह पूरा जैसे क्लीन करती जा रही है। और जैसे आपको, जैसे हम देखते हैं कि अगर हम समुद्र के किनारे रेत से अगर हमने कुछ शिला या कुछ भी हमने बनाया है तो कैसे पानी आकर उसे पूरी तरह से वापस छोटे छोटे स्वरूप में बदल देता है। पूरा जो भी स्ट्रक्चर है वो क्लीन कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपने अंदर से जो भी अभी तक हमने स्ट्रक्चर्स ऐसे जो खड़े किए हैं जो हमारे मनोरंजन के लिए या हमारी जानकारी के लिए थे, लेकिन अब वो हमारे बाधक हो गए हैं हमारे ग्रोथ में। अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। उन सब को जैसे बहते हुए क्लीन करते हुए जाने दें, क्लियर करते रहें, क्लियर करते रहें, अलाउ करते रहें। ऐसा जैसे आप कर रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके शरीर में कभी भी पहले अगर कोई चोट लगा है आपको उन जगहों में भी कुछ वाइब्रेशन महसूस हो सकती है या कुछ एहसास हो सकता है। ये भी जानिए जहाँ हमें चोट लगती है हमें वहाँ एक निशान रहता है। ये कुछ इस तरह से है कि हम अभी भी उसको थोड़ा सा हिस्से को हमने पकड़ा हुआ है, उसको भी रिलीज़ करते चलें, पूरी तरह से रिलीज़ रिलीज़ रिलीज़। अभी जैसे जैसे हम रिलीज़ करते जा रहे हैं अभी बहुत सुंदर ढंग से आप देख सकते हैं कि हमारी मदद के लिए बहुत सारे जो समुद्र में छोटी छोटी जो कीड़े या मछलियाँ भी होती हैं वो अब हमारी मदद के लिए आई हैं। अगर हमने जाने अनजाने कभी किसी कीड़े को या किसी फिश को या किसी भी एनिमल को, पेड़ को कष्ट दिया है तो आज हम दिल से अपने ही उन सभी स्वरूपों से माफ़ी मांग लेते हैं। ये कितने सहायक हैं और कितना हमसे प्रेम करते हैं। देखिए कि आज हमारे इस क्लेंजिंग प्रोसेस में हमें और मदद करने के लिए वे आए हैं। एक बहुत ही सुंदर एक वाइब्रेशन बहुत हायर लेवल से आ रहा है। उसका शेप जैसे हम हार्ट बनाते हैं बिल्कुल वैसा शेप है और वो वाइब्रेशन की तरह होता हुआ अब हमारे पास आ रहा है। कितनी ही बार हम यूं हर्ट महसूस करते हैं दैट आई एम नॉट लव्ड एनफ, आई एम नॉट नीडेड, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी इसमें अभी इसमें ज़रूरत नहीं है पृथ्वी में शायद मेरी। क्या मैं वर्दी हूँ? क्या मैं कुछ अच्छा पाने का हकदार हूँ? उन सभी दर्दों को, उन सभी सोच को अब जो वाइब्रेशन आ रही है अब उसके हवाले कर दीजिए। पृथ्वी में कई बार कुछ ऐसे ही कंडीशन बनते हैं स्पेशली हमारे चैलेंज के लिए कि मान लीजिए अगर मुझे महसूस करना है कि ये प्रेम को अनुभव करना है, प्यार को अनुभव करना है, तो मैंने जीवन में ऐसा चैलेंज लेना होता है जिसमें हमें ऐसा लगे कि कोई मुझे नहीं प्यार करता। और उसी में से ही चैलेंज के स्वरूप में जो जीत है वो ये है कि मैंने अनुभव कर लिया, यस, मुझे हर तरफ से, हर ज़र्रे ज़र्रे से, हर एक सेल से, हर पूरे विश्व से मेरे पास प्रेम आ रहा है। तो जो कुछ भी मेरे अंदर है
जो अभी भी मुझे रोक रही है उस विश्व प्रेम को अनुभव करने में, उसे मैं अभी इसी वक्त अपने अंदर से निकाल कर इस पवित्र अग्नि में मैं आहुति देती हूँ, देता हूँ। निकालते चले मास्टर्स, इतना सुनहरा मौका है। आदि पराशक्ति स्वरूप से हमारे उस प्रेम की निर्झर धारा हमारे पास आ रही है। अपने आप को पूरी तरह से इस ऊर्जा में भरने दें। इस ऊर्जा में बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अलाउ करें, मैं अपने आप को हील होने के लिए अलाउ करती हूँ, करता हूँ। मैं इस प्रेम को अपने अंदर लेने के लिए आवाहन करती हूँ और उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, करता हूँ। आने दे मास्टर्स शक्ति को, इस ऊर्जा को। अभी एक ऊर्जा कुछ इस तरह से आ रही है जैसे हजारों हजारों रैटल्स भी बज रहे हैं आपके आसपास। रैटल्स होते हैं एक बहुत ही सुंदर वाइब्रेशंस को वो जनरेट करते हैं। अभी इन वाइब्रेशंस को भी महसूस करें जो अब बहुत सकारात्मक रूप से अब आपके पास में आ रही हैं। और इन्हीं वाइब्रेशन के साथ अभी बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे गुरु, उनकी ऊर्जा भी हमारे पास में आ रही है। जैसे वो अनंत ऊर्जा की रोशनी की जैसे दरवाज़ा खुलने को ही है, अपने आप को बस अलाउ करें रिसीव के लिए। ये कुछ ऐसा प्रयास है, कुछ ऐसी अभी स्थिति है कि जैसे हम आकाश गंगा जब उतरने वाली है धरा पर, तो एक जैसे एक तैयारी है, अभी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। महसूस करें और अलाउ करते रहें। जैसे उस आकाश गंगा को बुलाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने मिलके जैसे एक बुलाया था, आओ आओ माँ आओ, उस पवित्र निर्झरा की तरह मुझे पूरी तरह से पवित्र कर दो। जन्मों जन्मों से जो अज्ञान मैंने अपने अंदर पकड़ा हुआ है, जो मुझे अपने दिव्यता के साथ जुड़ने से या दिव्यता को पूरी तरह से अनुभव करने से रोकता है, जो मेरे राह में बाधक है, उसको धो के साफ करते हुए निकाल दो। उस निर्झर शक्ति को आवाहन करते रहे मास्टर्स। खुलने दे अपने आप को और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा।
भी वाइब्रेशन को आपके शरीर में या आपके ऑरा लेवल में किसी भी जगह जहाँ ज़रूरत है उसे वहाँ तक पहुँचने दें, आपके डिस्टेंट लेवल तक ही पहुँचने दें। हर संकीर्णता का दीवार आज हमें उतार देना है। जो भी हमने अपने अंदर को संकुचित तोड़ के छोटा सा करके रखा है, उन सभी को आज बहुत प्यार से निकल जाने देना है। जन्मों जन्मों से जो हमने अपने अंदर बैगेज भरा हुआ है, जो हम पोटली उठाते हुए चलते ही आ रहे हैं कितनी ही जन्मों से, उन सब को आज हम बड़े प्रेम से अपने सामने खोल ले रहे हैं। जो ज्ञान, जो समझ हमारे दिव्यता के साथ हमें जोड़ती है, सिर्फ उसी को अपने पास रख रहे हैं, बाकी सभी को उस पवित्र अग्नि में आहुति देते जा रहे हैं। और जैसा ही हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो ज्ञान हमने अभी रखा अपने पास, सुनहरे रोशनी से चमचमा रहे हैं। अब बहुत डीप वाइब्रेशंस आ रही हैं कि अगर बहुत बहुत बड़ा अगर ड्रम हो और उस पर अगर वाइब्रेशन किया जाए तो कैसे वाइब्रेशन की आवाज़ आपको शायद सुनाई भी नहीं देगा। वो टाइप की वाइब्रेशन अभी जनरेट हो रही है। और बहुत दूर तक ये फैल रही है। अभी आप लोगों में से बहुतों को शंख की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जैसे बहुत सारे शंख बजकर अब उस आकाश गंगा का जैसे आवाहन शुरू हो गया है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम कुंभ में आए हैं और अब हमारे ऊपर से उस दिव्य आकाश गंगा के अंदर हम डुबकी लगा के अपने आप को पूरी तरह से जैसे क्लेंस 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 करते जा रहे हैं। हमारे सपोर्ट में हमारे पावर एनिमल्स, हमारे गाइड सभी लगे हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, जो हमारे बहुत जो हायर सेल्स हैं, जो बहुत एडवांस्ड हैं, वो भी अभी हमारे पास में हैं। ये सभी हमारे ही सेल्स हैं, ये हमें मदद कर रहे हैं। क्योंकि जितना हम बेस्ट होते जाते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड उतना ही अच्छा। ये कुछ ऐसा है कि जैसे शरीर का हर एक सेल अगर अपनी तरह से बेस्ट काम करता है, तो पूरा शरीर कैसे एकदम स्वस्थ और सुंदर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो पूरी सपोर्ट हमें मिल रही है। इस समय आप लोगों को एक बहुत डीप लेवल की मेडिटेटिव स्टेट में भी आप एंटर कर रहे हो सकते हैं।
और अगर ऐसा हो रहा है तो एकदम शांति से बैठ जाएं और इस डीप मेडिटेटिव स्टेट में आ जाएं। इस सुंदर ऊर्जा को पूरी तरह से बहने दें और ये कुछ ऐसा लग रहा है कि लाखों लाखों तारे जैसे अब हमारे अंदर आ गए हों। अगर इस दौरान आपको अपनी कोई चाइल्डहुड मेमोरी याद आ रही है तो भी उसे दे दे। ये कुछ इस तरह से लग रहा है कि जैसे हम नया शिवलिंग गढ़ रहे हैं, नया बर्थ हो रहा है, बिल्कुल अभी इस तरह से हो रहा है। ऊर्जा को बहने दे, बहने दे, बहने दे और शांति में आ जाए। अगर आपकी सांसें छोटी हो गई हैं तो कोई बात नहीं, वैसे ही रहने दें। और अगर मन कर रहा है कि आपको लंबी गहरी सांस लेना है तो ले सकते हैं। इस शुद्ध चेतना में अपने आप को पूरी तरह से अनुभव करें। इतनी शांति अभी आ रही है, एकदम शांत, एकदम शांत। जैसे कोई बच्चा जन्म के बाद माँ के सीने में सर रख के आराम से लेटा है, बिल्कुल ऐसी एक शांति। जैसे हम कहीं फंसे होते हैं और वहाँ से जैसे निकल आए, तो जैसे एक अद्भुत शांति होती है, बिल्कुल ऐसे। इस शांति को पूरी तरह से अपने अंदर तक अनुभव करें। एकदम शांत हो चुका है अभी,
जैसे कोई मूवमेंट ही नहीं है। बहुत सारे डिवाइन मास्टर्स अब हमारे साथ में शांत होकर बैठे हैं ध्यान में। तो अलाउ करें अपने आप को एक गहरी ध्यान की अवस्था में आने में। और गहरे और शांत होते जाएं। जो अभी सबसे सुंदर चीज़ें हो रही हैं वो है कि हम जब इतनी शांत और अपने आप को हमने प्रस्तुत किया है तो बहुत ज़्यादा बहुत दूर से आए जो हमारे इस ब्रह्मांड के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे लिए एक नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। नई चीज़ों को वो सामने ला रहे हैं। इस गहरी स्थिति में पूरी तरह से आनंद लेते हुए इस तेज को अभी आप यूँ भी महसूस कर सकते हैं जैसे यिन यांग की जो ऊर्जा है वैसे भी महसूस कर सकते हैं। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप की तरह अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। हमारे ऊपर एकदम डिवाइन शावर हो रहा है और शावर का शेप भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसमें से सुनहरी रोशनी हमारे ऊपर गिरती ही जा रही है, उसे महसूस करें। अब कुछ यूँ लग रहा है कि जैसे एक बड़े से पिरामिड में से जैसे हम जिसमें बैठे हैं और वहाँ से अगर वोल्केनो की तरह होता तो ज्वालामुखी की तरह तो कैसे उसमें से धुआं निकलता। तो अभी उसमें से बहुत सुंदर जो है वायलेट कलर की बैंगनी रंग की ऊर्जा जो है, जो लैवेंडर रंग होता है वैसी ऊर्जा की तरह निकल रही है। यानी कि एक बहुत हाई एनर्जी की हमने अब विश्व में हमने अपनी एक योगदान हमने किया है। धीरे धीरे अपनी शक्तियों को पूरी तरह से महसूस करते हैं। इस शांति को पूरी तरह से महसूस करते हैं। जो मास्टर्स इस ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो इसी ध्यान में गहरे बैठे रह सकते हैं।
बाकी अपने आप को धीरे 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 वापस महसूस करना शुरू करें। अपने शरीर को, अपने कमरे को पूरी तरह से महसूस करें। शरीर के किसी भाग में अगर आपको लगता है कि उसे थोड़ी सी टेंशन की ज़रूरत है, तो वहाँ बहुत प्रेम से अपने हाथों को सहलाएं। धीरे धीरे सहलाते हुए अपने आप को अपने दिल पर हाथ रखें और महसूस करें एक स्वच्छ, सुंदर, पवित्र स्थिति को, और उससे होते हुए एक खुशी को अपने अंदर तक महसूस करें। धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। अपना समय लेते हुए धीरे 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 आप हथेलियों को हटा सकते हैं और अपने इच्छा अनुसार समय लेते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल सकते हैं।